बच्चों इस क्वेश्चन में एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसके दोनों एंड्स पे दो मासेस हैं M1 और M2 जो कि अटैच्ड हैं। इस सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? एक एक्सिस के अबाउट जो कि इस सिस्टम के परपेंडिकुलर है रॉड के और इसके सेंटर ऑफ मास में से होके गुजरती है ना। उस एक्सिस के अराउंड हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आप इस सिस्टम को रोटेट करते हो तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो आपको फार्मूला पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, जहाँ पे m1 m2 उनके मासेस हैं और r1 और r2 क्या है? इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किससे? इस एक्सिस से। ठीक है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं। x1 इज इक्वल टू x1 क्या है? सेंटर ऑफ मास कहाँ से होगा? हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास की m1 से डिस्टेंस कितनी है और m2 से डिस्टेंस कितनी है ना। तो हमें x1 और x2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो x1 की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इसको m1 को ओरिजिन मान लेते हैं, m1 मास को ओरिजिन मान लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है m1 इंटू 0, क्योंकि समय वो ओरिजिन है ना, प्लस m2 कितना कितना डिस्टेंस है m1 से m2 का l। ठीक है, तो m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2 मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, अब इसी तरह से x2 की वैल्यू कि जो ये सेंटर ऑफ मास है ये m2 से कितना दूर है वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, m1 l प्लस m2 0। क्यों? क्योंकि m2 से 0 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अब ओरिजिन जो है m2 है ना, m2 से माना है ना, अपने डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो ये हो गया x1 और x2 की वैल्यू। अब हम इसको इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है, हम r1 को x1 और r2 को x2, मतलब I इज इक्वल टू m1, अब r1 का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर, तो इसको पुट करो m2l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर की जगह x2 का होल स्क्वायर मतलब m1l अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इसका होल स्क्वायर। ओके, r2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है m1 m2 l का स्क्वायर और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये कॉमन निकला है, बाहर निकला है ना। इसमें से बचा क्या? m2 प्लस m1, बस ये अंदर बचा। इसमें से एक कट जाएगा है ना, तो हमारा I का वो आ जाएगा वैल्यू m1 m2 l2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। किसके लिए? टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर दो मासेस इस तरह से जुड़े हों तो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकल जाता है, अगर उसकी जो एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरती है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये ए ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके।